बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28वां यौम तासीस। जी हां, 28 साल पहले आज ही के दिन इमरान खान और उनके चंद साथियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। 28 साल पहले इंसाफ के लिए शुरू होने वाला ये सफ़र आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। 28 साल पहले इमरान खान को तो गालिबन अदराक था, लेकिन उनके साथियों में से किसी को शायद ये अदराक या पता नहीं होगा कि एक दिन ये तहरीक पाकिस्तान की अकलौती कौमी पार्टी बन जाएगी। हर जमात, सियासी जमात अपने आप को एक अक्सरियत की जमात बनाना चाहती है, लेकिन शायद ही कोई सोचता हो कि किसी मुल्क की 90% से ज़्यादा आबादी किसी एक सियासी जमात के पीछे, किसी एक लीडर के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। ये 28 साल पहले जब सफ़र शुरू हुआ था, इमरान खान को तो शायद पता हो, लेकिन उनके साथियों में से किसी को नहीं पता होगा कि एक दिन आएगा 90% पाकिस्तानी इस जमात के पीछे, इस तहरीक के पीछे खड़े होंगे और इस तहरीक की पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिसालें दी जाएंगी। और आज ये पाकिस्तान की अकलौती कौमी जमात बन चुकी है, फेडरल एक पार्टी बन चुकी है। बाकी तमाम जमातें जो हैं वो रीजनल रह गई हैं। ये वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से आपको नज़र आती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 90% के करीब आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है किसी इलाके में 70 होगी तो किसी में 80 होगी, लेकिन ज़्यादा आबादी को अगर आप कंपेयर करें तो 90% आबादी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान की, क्योंकि जब इमरान खान ने 28 साल पहले ये तहरीक शुरू की थी तो उस वक्त तो उन्हें खैर पहले तो सीरियस ही नहीं लिया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, फिर तांगा पार्टी कहा जाता था। फिर तांगा पार्टी के जितनी एक तांगे में सवारियां आ जाती उतनी ये पूरी की पूरी पार्टी है। मजाक उड़ाने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसे अलकाबात दिए जाते थे और इमरान खान को हर तरह से जिच करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो सर फेंक कर लगे रहे, नहीं माने। पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट हों, बड़े बड़े या दानश्वर हों, तमाम ने उनको ये मशवरा दिया कि ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम तोड़कर एक तीसरी बड़ी पार्टी खड़ी करना मुमकिन नहीं है, वो भी एक मिडिल क्लास के बंदे का, मिडिल क्लास के लोगों को साथ लेके। क्योंकि अगर आपको पता हो कि 2011-12 तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है उसका डंका नहीं बजा था उस तरीके से, तो कोई इलेक्टेबल्स, फ्यूडल्स, वो तमाम भी इस पार्टी का रुख नहीं कर रहे थे। तो अकेला इमरान खान ही ये जंग लड़ते हुए चला आ रहा था और उस वक्त तक 15-16 साल उनकी इस सारी जद्दोजहद को हो चुके थे। फिर आपने 2010, 11, 12 के साल देखे, उन अवाइल के अंदर जब तहरीक इंसाफ का डंका बजने लगा और जौक दर जौक लोग इसमें शामिल होने लगे। फिर उनको गलतफहमी हुई कि पार्टी उन्हीं की बुनियाद से ताकतवर हुई है या मजबूत हुई, हालांकि पार्टी मजबूत और मकबूल हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग आए थे। लेकिन फिर उनको ये गलतफहमी का शिकार हो गए कि ये सब मकबूलियत और मजबूती हमारी वजह से है, और उन्होंने उस वजह से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश शुरू की। एक एक करके उन लोगों ने आखिरकार इमरान खान को छोड़ा। बुरा वक्त आया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो किसी भी तगड़ी सियासी जमात को बर्दाश्त नहीं करती, वही काम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी किया। लेकिन नतीजा मुख्तलिफ निकला, क्योंकि दूसरी सियासी जमात के जो लीडरान होते हैं वो अपने लिए पैसा बनाते हैं, अपने लिए इख्तियारात जमा करते हैं, और जब उनकी हुकूमतें उतारी जाती हैं तो अवाम मिठाइयाँ बांटती हैं। यही सोचकर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने पूरे इमरान खान के जो 4.25 साल थे उसमें पूरी एक तहरीक बर्पा करके रखी इमरान खान के खिलाफ कि ये हुकूमत जो है वो नालायक है, ये हुकूमत दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान को पीछे लेके जा रही है। और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, माइशत के अशारिये बेहतर थे, हर चीज़ में पाकिस्तान आगे जा रहा था। लेकिन जनरल बाजवा और उनकी पूरी टीम मीडिया के थ्रू एक असॉल्ट बर्पा किया हुआ था। दूसरी तरफ एनआरओ कर चुके थे नवाज शरीफ के साथ और दूसरे तमाम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के साथ और पॉलिटिकल जमातों के साथ। और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि जो हाल उन्होंने माजी में सियासी जमातों के साथ किया वही अब वो बड़े आराम से तरनवाला होते, जैसे खीरा काटा जाता है, ऐसे सियासी जमातों को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब उनका दिल करता है, जहां दिल करता है, जिस मौके पर दिल करता है, जिस साइज़ में दिल करता है, उस साइज़ में काट के वो प्लेट में पेश कर दी जाती है। और वही कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की
आगे से सिलेबस में इमरान खान आ गया जो पहले नहीं था, और उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह से फंस चुकी है। बहरहाल हम तो दिन रात ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं, मिलकर कानून और इंसाफ पर आगे चलना चाहिए। डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मांगती है ना मांगेगी, एनआरओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मांगती है ना मांगेगी। इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है असल में, जिसको माइनस करने की पूरी प्लानिंग की गई और उसमें भी नाकामी हुई। आज तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस पर इमरान खान ने जेल से जो पैगाम भेजा, वो पैगाम बड़ा हौसला अफजा है। उन्होंने वर्कर्स को एक तो मुबारकबाद दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने पैगाम में ये बताया कि तहरीक इससे ज़्यादा मजबूत पहले कभी नहीं थी। और मैं इस बात को पूरी तरीके से आपके सामने हर रोज़ रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी आज मजबूत है, इससे पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मजबूती जो पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो ओहदेदारों की वजह से नहीं होती। ओहदेदार आते हैं और चले जाते हैं, ओहदेदार तो मकबूलियत देख के, ओहदेदार तो पॉलिटिकल रेलेवेंस देख के आते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से लोगों के दिलों में रची बसी है, वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इससे बड़ी मकबूल जमात पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं रही। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितनी खाइफ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आज इमरान खान से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो माजी में कभी किसी के साथ नहीं रही, क्योंकि इस तरह के मजालम माजी में कभी किसी ने नहीं किए। एक तो तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत है आज, और दूसरा एक और सेगमेंट पाकिस्तान में बहुत मजबूत है जो इससे पहले कभी मजबूत नहीं हुआ। इस तरह से पोटेंशियल उसमें हमेशा से था, लेकिन उसकी मजबूती कभी सामने नजर नहीं आई, और वो है पाकिस्तान की खवातीन। और अगर आप देखें तो दोनों पर जमीन तंग की है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। और तीसरा जो फैक्टर है वो भी मैं आपको बताता हूं, वो है पाकिस्तान के नौजवान। कभी भी पाकिस्तान के नौजवान भी इस तरीके से एक किसी नजरिए के ऊपर इकट्ठे नहीं थे। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है क्योस फैलाना, क्योंकि क्योस में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, जब कंफ्यूजन हो, क्योस हो कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इसी कंफ्यूजन के अंदर जो भी कोई दुनिया के अंदर साम्राज्य हो, अमेरिका बहादुर भी पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कंफ्यूजन फैला के ही अपना काम करता है। इसी तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है सारे गंदे हैं, इस तालाब में सारे ही नंगे हैं, और इस तरह की बातें करके वो कंफ्यूजन फैला के कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। अच्छा, अगर ये बुरा है तो आप में भी ये बुराई है, अच्छा आप में बुराई है तो उसमें भी ये बुराई है। यही काम करके वो पॉलिटिशियंस को डिसक्रेडिट करवा कर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा प्रिवेल करती रही है। आज पहली दफा ऐसा है कि एक तगड़ा पॉलिटिकल लीडर खड़ा है जो एनआरओ नहीं कर रहा, और उसको अपने कॉज का पता है कि उसका कॉज क्या, और वो आंखों में आंखें डाल के इस टाइम की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, मैं अपने हक से पीछे नहीं हटूंगा। आपको सियासत के अंदर जो आपकी मदाखलत है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से हुकूमतें बना और गिरा नहीं सकते। ये पॉलिटिकल लीडर कह रहा है, उसके फॉलोअर बिल्कुल उसी तरीके से जो नज़रियाती तौर पर उसके साथ हैं जुड़कर खड़े हैं, और यही सवाल वो भी इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। पाकिस्तान की औरतें उनसे एक कदम आगे जाके खड़ी होकर यही सवाल कर रही हैं, और पाकिस्तानी नौजवान जो इस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स को बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, ये कोई इसमें शक नहीं कि इस टाइम बड़ी तबाही भी हुई है, लेकिन जो आप ये कहें कि फिक्री तौर पर पाकिस्तान कभी इतना मजबूत पहले नहीं था जितना आज है। और मैं आने वाले दिन पाकिस्तान के इंशाल्लाह बहुत अच्छे देखता हूं। क्योंकि सबसे पहले मर्ज की तशखीस होती है। इससे पहले तो हमें मर्ज पता ही नहीं था, हमें लगता था ये काम इसने किया, हमें लगता था ये काम इसने किया, ये काम इसने किया। अब हम जिस धागे को भी पकड़ते हैं उसका सिरा आखिर में चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के हाथ में होता है। हम एमक्यूएम के धागे को पकड़ते हैं, आखिर में पता लगता है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं। हम नवाज शरीफ की करप्शन को पकड़ते हैं, आखिर पे पता लगता है कि ये तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब बार बार एनआरओ देते हैं। हम जरदारी साहब को बहुत करप्ट कहते हैं, आखिर पर देखते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के हाथ में सिरा होता है, उन्होंने उन्हें बार बार एनआरओ दिया होता है। हम जजेस को देखते हैं, इंसाफ नहीं दे रहे, आखिर पर चौधरी निज़ामुद्दीन होते हैं। हम पुलिस का जो ब्रुटैलिटी देखते हैं और फिर बहावल नगर के अंदर उनकी ठुकाई देखते हैं, और जब वो अवाम की ठुकाई करते हैं और चौधरी निज़ामुद्दीन कह के करवाते हैं उनसे अवाम की ठुकाई, तब सब खामोश रहता है। तो हर धागे के आखिर पर हमें नजर आता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो चाहते तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता था। तो ये फिक्री क्लैरिटी, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पाकिस्तान को कभी नहीं थी। तो जब आप मायूस होते हैं, आपको लगता होगा, मैं कई दफ़ा आपको बकअप करने के लिए, आपको पता है मैं बिल्कुल वो झूठी पॉजिटिव खबरें आपको नहीं देता, मेरे थंबनेल वीलॉग्स के ये नहीं होते, ये हो गया वो हो गया, इमरान खान को रिहा करने का फैसला हो गया, मैं कभी आपको ये बातें नहीं बताता, मैं कभी फेक पॉजिटिविज्म जो है वो बिल्कुल स्प्रेड नहीं करता। लेकिन इस बात पर मैं फिक्री तौर पर कन्विंस हूं कि पाकिस्तान की सोसाइटी सियासी, शऊरी, फिक्री तौर पर
जितनी आज मजबूत है वो पहले कभी नहीं थी, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो उनका फौज के अंदर जो उनका सियासत के अंदर रोल है हमारी फौज का, उसमें जितनी आज कमज़ोर है इससे पहले शायद कभी नहीं थी। अगर हुई हो तो ईस्ट पाकिस्तान में शायद आखिरी 2-3 महीनों में इस तरीके से कमज़ोरी आई होगी, उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कहीं पर भी आपको, मैं सियासी रोल की बार बार बात कर रहा हूं, बाकी रोल पर हम ना अपनी फौज पर तनकीद करते हैं, ना कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं। हमारा इदारा है, हम क्योंकि वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान जो हमारी फौज है वो उतनी ही मेरी है जितनी किसी और की है, उतनी आपकी है जितनी किसी और की है। वो हमारा इदारा है तो उसके खिलाफ हम क्यों बात करेंगे। इसलिए जो ऊपर पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं जो अपनी ताकत, अपनी एक्सटेंशंस के लिए पॉलिटिकल मनूवरिंग करती हैं, वो आज से पहले कभी इतनी कमज़ोर नहीं थी। इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इमरान खान मुबारकबाद का मुस्तहिक है जिसने अपनी ज़िंदगी में बेशबहा ज़ाती कुर्बानियाँ दी, करैक्टर असैसिनेशन करवाई, उसके साथियों ने ज़ाती कुर्बानियाँ दी और आज पाकिस्तान को फ़िक्री शऊरी तौर पर वहाँ ला खड़ा कर दिया है जहाँ पर आम पाकिस्तानी, गाँव में रहने वाला पाकिस्तानी अब आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ये सारा काम जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन करते हैं, उनको अब ये काम बंद कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर बंद तो हुआ नहीं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि तशखीस होती है फिर इलाज होता है। हमें 75-76 साल तो तशखीस करने में लगे हैं, इलाज भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अब हमें मर्ज़ का पता चल गया है तो अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब की झूठी कस्मों के ऊपर गवाहियाँ जारी हैं, उनकी जो तजलील है माजरत के साथ वो जारी है, लेकिन इस उम्र में वो अपनी तजलील का बायस खुद बन रहे हैं, कोई और नहीं बन रहा। वो ये कावश करके अपने आप को तजलील अपनी करवा रहे हैं। पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब ने उन्हें झूठा किया, उससे पहले ख्वाजा आसिफ ने किया, और अब अजमल जामी साहब ने उनसे सवाल किया है कि क्या आप इस बात को तरदीद करेंगे कि आपने किसी जगह पर कहा था कि मैं तो सारी सारी रात सोता नहीं हूँ कि नवाज़ शरीफ को मैं कैसे मुल्क से बाहर निकालूं, कैसे मुल्क से बाहर भेजूं मैं उन्हें, और मैं पूरी पूरी रात सोचता रहता हूं और मुझे चैन नहीं आता जब तक नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर ना चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अब आप कुरान पर हाथ रख के कस्में खा रहे हैं, आप अपनी माँ की कब्र पर की कस्में खा रहे हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में खा रहे हैं कि आपका हाथ नहीं था नवाज़ शरीफ को भेजने में। तो ये आप कैसे कह सकते हैं जामी साहब? और बहुत कुछ है कहने को जो आपने कहा है, लेकिन बाजवा साहब को कोई असर नहीं होगा। वो समझते हैं कि बस झूठ झूठ बोलो, आवाम को बेवकूफ़ बनाओ और आगे निकलो। बाजवा साहब इतने थिक स्किन है माजरत के साथ, ही लैक्स सो मच इंटेग्रिटी कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप, मैं, पब्लिक उनको अब किस तरीके की उनके लिए हजीमत है, लेकिन वो जारी रखेंगे। आप देखेंगे आइंदा भी वो बढ़ चढ़ कर झूठ बोलेंगे। वो जो एक दफ़ा टेलीविज़न पर किसी ने बात की थी ना कि खाते केला हैं और बताते सेब हैं, वो असल में बाजवा साहब के बारे में थी, लेकिन वो मेरा ख्याल कह किसी और के बारे में तब गए थे। अच्छा जी, अगली खबर ये कि रोटी सस्ती करनी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने उस मुअत्तल कर दिया उस अहकामात को और कहा है कि भाई ये रोटी सस्ती करनी है तो नान बाई को दूसरे लवाजमात भी सस्ते करके दें। ये इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि आप रोटी सस्ती कर दें। अगली खबर जी, मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो उन्होंने एक नई फिल्म में काम शुरू किया है। आपको पता ही है कि फ़िल्में आजकल बहुत आ रही हैं और बाजी को तो पुराना शौक़ है फ़िल्मों में काम करने का, क्योंकि बाजी के अब्बा को शौक़ था। और अगर आप सबको पता है कि नहीं कि बाजी के अब्बा ने एक एक्स्ट्रा के तौर पर, एक सानवी अदाकार के तौर पर फ़िल्म में भी काम कर रखा है। उन्हें फ़िल्म करने का भी शौक़ था बाजी के अब्बा को। फिर उन्हें वहीद मुराद बनना चाहते थे असल में वो, लेकिन वो बड़े होकर नवाज़ शरीफ बने। और उसके बाद साथ साथ उन्हें पुलिस में भी शौक़ था। वो पहले ख़ुद भी पुलिस की वर्दी पहन के, आपको देखें, कुली भी बने थे एक दफ़ा। ये ख़बरें रिपोर्टरली बताई जाती हैं, कुली बने थे कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। वो तो रेलवे के कोटे पर बनना था तो कुली का नंबर ले लिया था उन्होंने, अपने आप को कुली भर्ती करवा लिया था। उसके साथ साथ क्रिकेटर भी बनना था उन्होंने। हामिद मीर साहब ने एक मशहूर ज़माना वाक़या सुनाया था। आज बाजी भी, क्योंकि बाजी की बहुत सारी फ़िल्मी ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें बाजी अपनी पूरी करने के लिए, उन फ़िल्मी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाजी डिफरेंट रोल करती हैं। आज बाजी रोल में थी पुलिस के। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी टिकटॉकर सहेलियों ने ये मशवरा दिया था, उनका ये अपना ख्याल था, उनके अब्बा ने मशवरा दिया था, या आईजी साहब जो है मौजूदा, ये उनकी कारस्तानी थी। हमने एक पोल करवाया, सर्वे करवाया है, देखते हैं उस पर अभी वोट पड़ रहे हैं, लोग क्या कहते हैं। पूछा है हमने कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है बाजी की ये जो कारस्तानी है। तो ऐसे ही लगा है कि बाजी कोई मेरी प्यारी बाजी जो है वो बॉलीवुड हिंदुस्तानी फ़िल्मों के अंदर उन्होंने कोई जो हीरोइन है उनको फ़िल्मी कपड़ों में अपना पुलिस यूनिफॉर्म में जब उन्होंने देखा तो वो बड़ी एडमायर करती हैं। तो बचपन के जो शौक़ थे फ़िल्मों में काम करने के, वो बाजी चीफ़ मिनिस्टर बन के पूरे कर रही हैं, लेकिन उससे पूरे पाकिस्तान में जागसाई हो रही है। लेकिन बाजी की ये जो वर्दी थी, फ़िल्म में भी थोड़ा सा काम थोड़ा असली किया जाता है,
फिल्म में भी यूनिफॉर्म जो है वो असल के करीब पहनी जाती है ताकि कुछ तो रियलिटी हो। बाजी का मसला ये बना है कि बाजी को उन्होंने वर्दी स्पैन की पहना दी है। स्पैन सिपाही की मुअन्नस को स्पैन कहते हैं पंजाबी में, तो वर्दी बाजी को स्पैन की पहना दी है, कांस्टेबल की, और टोपी और स्टिक जो है वो आईजी की दे दी है। अब बाजी जो हैं वो सर से आईजी हैं और जो पूरी वर्दी पहनी हुई है वो सिपाही जी की हैं। तो बाजी एक ही सिपाही जी और आईजी का जो है ना वो जो एक आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स रोल दोनों बाजी प्ले करने की कोशिश कर रही हैं। बाजी ने हर चीज़ को कैटवॉक बनाया हुआ है। बाजी को लगता है कि ये मॉडलिंग है, ये मजाक है। किसी फिल्म में बाजी आई हुई हैं जो 14-15 करोड़ का सूबा है बाजी के और टिकटॉकरों के हत्थे चढ़ा हुआ है, और बाजी मेरी को लगता है कि ये बस फिल्म है और उसके अंदर उनका रोल है। बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्मों में हमने इस तरह के रोल देखे जिन लोगों को मल्टीपल रोल्स प्ले करने की का शौक होता है। फिल्म के अंदर गोविंदा की एक मशहूर व मारूफ फिल्म है राजा साहब, वो देखिएगा अगर आपको मौका मिले। अब आप कहेंगे गिल साहब क्या बातें आप कर रहे हैं, क्या फिल्में रिकमेंड कर रहे हैं, आप करें क्या, ये जो पंजाब में फिल्म चल रही है इसके बाद क्या करूं मैं जो मेरी प्यारी बाजी कर रही हैं। तो एक हमें बाजी के चचा पहले मिले थे और अब हमें हमारी बाजी मिली हैं जो फिल्मी बनना चाह रही हैं और इंस्पायर हैं मेरा ख्याल थोड़ी सी बॉलीवुड हीरोइनों के साथ, और आज उन्होंने ये हमें अपना जलवा दिखाया है। ज़ाहिर उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, जग हसाई हो रही है, नोबडी कुड डू सच अ स्टूपिड थिंग जो बाजी ने आज कर दी है, लेकिन बाजी इसको भी डिफेंड करेंगी। आप देखेंगे बाजी की जो बहुत सारी कनीज़ें हैं वो इसको डिफेंड करेंगी। उनको समझ ही नहीं आएगा कि अवाम किस कदर इस चीज़ को मज़े का खेज समझेगी और ये अपना कितना तमस्खर उड़ा रही हैं बाजी। शी इज़ अ थीफ मिनिस्टर नाउ, चलें चीफ मिनिस्टर नहीं भी तो थीफ मिनिस्टर हैं। उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम इस ओहदे का ख्याल करें, अपनी ख्वाहिशों को कभी दोबारा पूरा कर लें। सफदर भाई को कहें वो ख़रीद देंगे उनको वर्दी। अब मुझे डर ये है कि बाजी को निकाला था किंग एडवर्ड से फेल करके, अब बाजी कहीं किसी दिन सर्जन का लिबास पहन के ये जिद ना कर बैठें कि मैंने सर्जरी भी करनी है जाके मैं तो, और किसी बंदे को काट फाट दें जाके, क्योंकि बाजी तो आपको पता ही आज स्पैंड बन गई हैं, तो कल को बाजी सर्जन भी बनना चाहेंगी। और उसके बाद आप सोच सकते हैं और कितने रोल हैं पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर जो बाजी अदा करना चाहेंगी, और उससे सोचिए माशरे के ऊपर क्या रेपरकशंस आ सकती हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि बाजी को तो ये समझ नहीं आनी, कोई आसपास समझाने वाला हो। इसी से रिलेटेड अगली खबर है कि लाहौर में सेशन कोर्ट के अंदर ज़िली अदालत के अंदर एक शख्स ने दरख्वास्त दे दी है कि बाजी ने जो पीपीसी है 1860 का मेरा ख्याल या 63 का कानून है या 62 का, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, जब अंग्रेज़ बहादुर ने पीपीसी बनाया था, उसमें पुलिस की वर्दी अनऑथराइज्ड बंदा अगर पहने तो उस पर मुकदमा होता है। ये काबिल सज़ा जुर्म है। तो उसके ऊपर एफआईआर के लिए उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी, अब पुलिस ने एफआईआर नहीं दी, तो अब शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया है कि बाजी मरियम के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ये गैर कानूनी काम किया है। लेकिन असल में तो बाजी का इलाज करवाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अब सियासी तौर पर रोज़ बाजी पे तनकीद करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन ये मेरा जो जुमला है ये तनकीद नहीं। आज मुझे ये देख के यकीन कीजिए सीरियसली लगा है कि बाजी सिक हैं, बाजी को प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बंदा जिसमें ज़रा सी भी अकल है वो ये हरकत करके अपना मजाक नहीं उड़वाएगा जो मजाक बाजी ने उड़वाया है। तो आई वुड से कि बाजी नीड्स हेल्प। मुझे इससे पहले मैं हमेशा हर रोज़ तनकीद करता हूँ, आज भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा तरस भी आया बाजी के ऊपर कि आप सोचिए कि बाजी कितनी शैलो हैं या कितनी सरफेस लेवल पर सोचती हैं, और ये सोचिए उनके प्रेशर्स को सोचिए कि इस महदूद सोच वाले शख्स को अगर आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दें, जो सिर्फ बेचारा रोल प्ले करना चाहता हो, जो सिर्फ डिफरेंट कपड़े पहन के रोज़ मॉडलिंग करना चाहता हो, वो रोज़ वाह समेटना चाहता हो, उसको इतने कॉम्प्लेक्स रोल आपने दिया है। 63 करोड़ मुल्क, पूरी दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनकी पंजाब से ज़्यादा आबादी है, सिर्फ 10 मुल्क हैं, बाकी तमाम मुल्कों की आबादी पंजाब के सूबे से कम है। एक इतना कॉम्प्लेक्स रोल किसी को आपने दिया है और उसका शौक सिर्फ ये है। छोटे होते नहीं आपको पता, गुड़िया गुड्डे की शादियाँ बच्चे करते हैं और उसमें रोल प्ले करते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाती हैं बच्चियाँ, तो बाजी सिर्फ वो कर रही हैं। और बाजी का नाम भी गुड़िया है, तो अब बाजी भले मैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उस हिसाब से मेरी बाजी भी बुढ़िया ही हो गई ना, तो अब बाजी बुढ़िया होकर भी गुड़िया बन रही हैं, तो ये असल में मसला है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बाजी के इर्द गिर्द लोगों से, मेरी तो वो मोहतरम है, मेरी बड़ी बहन है, तो मेरी गुजारिश है कि ना करें। इससे आप अपनी तहकीर तो कर रही हैं, चीफ मिनिस्टर के ओहदे की भी तहकीर कर रही हैं, ये ना कीजिए। अवामी ओहदा है, अपना मजाक तो उड़वा रही हैं, आप पाकिस्तान का भी मजाक उड़वा रही हैं, ये ना कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। इन्ना पाकिस्तान मिन शर्क़िहा इला ग़र्बिहा व मिन शुमालिहा इला जुनूबिहा तअतज़ु व तफ़्तख़िरु बितरहीब मशरू बदिल हजर असासी लिमतहफ़िल सीरत नबविय्या फ़िल इस्लामाबाद। शुक्रन जज़ीलन।
के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।